नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर दोबारा आपके सामने उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। और मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है लर्न इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी एंड बैंक एग्ज़ाम। ये मेरी थर्ड वीडियो है। मुझे लगता है कि आपको मेरी पहली दो वीडियो पसंद आई होंगी और मैंने यहाँ भी कोशिश करी है कि आपको कुछ अच्छा समझा पाऊँ इंग्लिश ग्रामर के बारे में। तो दोस्तों चलिए आज हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। ओके, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या एग्रीमेंट होता है, कैसे उनको यूज़ करना चाहिए, किस तरीके से वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड होता है, वो सब बातें आज हम यहाँ पर सीखेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट इज़ द थिंग दैट परफॉर्म्स एक्शन एंड वर्ब इज़ द एक्शन विच इज़ परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। देयरफॉर बोथ सब्जेक्ट एंड वर्ब should follow same rule. If subject is singular then verb should also be singular. तो दोस्तों सब्जेक्ट वो चीज़ है जो कि एक्शन परफॉर्म करता है और वर्ब जो भी एक्शन हम कर रहे हैं दैट इज़ वर्ब। राम किल्स लॉयन, सो राम इज सब्जेक्ट, किल्स उसने मारा तो किलिंग इज वर्ब। देयरफॉर सब्जेक्ट एंड वर्ब शुड फॉलो सेम रूल। इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब को सेम रूल फॉलो करना होता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करनी पड़ेगी हमें। जैसे राम इज़ अ गुड बॉय। ओके, सो राम इज़ सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज़ इज़। वी डू नॉट यूज़ आर बिकॉज आर इज़ अ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब एंड इज़ अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। ओके, सो keep it in mind that if subject is singular then verb should be singular, if subject is plural then verb should be plural. Types of agreement. Subject verb agreement is applicable to several kinds: noun and their verb agreement, noun and their adjective agreement, preposition and verb agreement. तो दोस्तों तीन टाइप के हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यहाँ पे पढ़ते हैं, तीन काइंड होते हैं उसके। फर्स्ट इज़ नाउन एंड देयर वर्ब एग्रीमेंट। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि राम किल्स लॉयन, तो राम इज सिंगुलर, दैट्स वाई वी यूज सिंगुलर वर्ब किल्स। ओके, व्हेन वी यूज सिंगुलर वर्ब वी यूज एस और ई एस विद वर्ब। नेक्स्ट इज नाउन एंड देयर एडजेक्टिव एग्रीमेंट। इफ नाउन इज सिंगुलर then their adjective agreement is also singular. Preposition and verb agreement. Like this, प्रपोजिशन और वर्ब के बीच में भी एग्रीमेंट सेम होना चाहिए। इफ वर्ब इज सिंगुलर देन प्रपोजिशन जो हम यूज़ कर रहे हैं वो भी सिंगुलर ही होना चाहिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल्स। रूल नंबर 1, यूज ऑफ कंपाउंड सब्जेक्ट्स। व्हेन अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट हैविंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स that is connected with the help of conjunction and then that subject needs plural verb. दोस्तों अगर दो सब्जेक्ट हैं किसी सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट हैं और वो कनेक्ट हैं कंजंक्शन एंड से, एंड इज अ कंजंक्शन, सो वो जो दो सब्जेक्ट हैं वो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएंगे और वो लेगा प्लूरल वर्ब। जैसे राम एंड श्याम आर गुड बॉयज़, आर इज़ अ प्लूरल वर्ब, plural helping verb. Okay, ram and sham are two different subjects and they are connected by and, so that's why it becomes plural, so that's why they take plural verb, plural helping verb, that is are. Rule number 2, if subject and verb are separated by any phrase which contain plural subject, that it does not make any effect on subject verb agreement. दोस्तों अगर सब्जेक्ट और वर्ब सेपरेट हैं किसी फ्रेज से जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट आ रहे हैं तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। एग्जाम्पल से समझते हैं, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज़ गोइंग टू सी मूवी। यहाँ पर एज वेल एज हिज फ्रेंड इज़ अ फ्रेज, एज वेल एज इज़ अ फ्रेज, हिज फ्रेंड्स, इस फ्रेज में हिज फ्रेंड्स इज प्लूरल सब्जेक्ट। जो हमारा मेन सब्जेक्ट है दैट इज़ राम, राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी यूज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब दैट इज। सो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ने कोई इफेक्ट नहीं डाला हेल्पिंग वर्ब पे। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू सी मूवी। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ फ्रेजेस होते हैं जैसे अलॉन्ग विद,
together with, as well as, in addition to, besides, accompanied by, इनके यूज़ करने से, इनके साथ जो भी सब्जेक्ट आता है वो मेन सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। मेन सब्जेक्ट को देख कर ही हम वर्ब यूज़ करेंगे। ओके दोस्तों, क्योंकि ये जो फ्रेज होते हैं ये केवल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता हमारे मेन सब्जेक्ट पर। रूल नंबर 3, फ्रेजेस को बोलते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस, और कोई वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस। सो फ्रेजेस और वर्ड्स सेपरेटेड बाय एंड आर प्लूरल एंड टेक प्लूरल वर्ड। तो दोस्तों अगर दो सब्जेक्ट हैं, वो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको, दो सब्जेक्ट अगर एंड से सेपरेटेड हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, तो वो लेते हैं प्लूरल वर्ब। दो सब्जेक्ट ही नहीं, अगर दो फ्रेजेस भी हैं तो भी वो प्लूरल वर्ब ही लेंगे। एग्जाम्पल, माई फैमिली एंड आई आर गोइंग फॉर पिकनिक। ओके, तो यहाँ पर दो चीज़ हैं, माई फैमिली और आई, दोनों ही कनेक्ट हैं एंड से, दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, दैट इज़ आर। रूल नंबर 4, फ्रेजेस एंड वर्ड्स सेपरेटेड बाय और एंड नॉर आर सिंगुलर। जो फ्रेजेस और या नॉर से सेपरेट होते हैं वो सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम और श्याम इज़ अ गुड कुक। ओके, यहाँ पर राम और श्याम दो अलग सब्जेक्ट हैं, वो और से सेपरेटेड हैं, इसलिए ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेंगे, दैट इज़ द सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो राम और श्याम इज़ अ गुड कुक। रूल नंबर 5, कलेक्टिव नाउन्स टेक सिंगुलर वर्ब। कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन्स मतलब जैसे ग्रुप, मतलब कोई टीम है, टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, जिसमें मोर देन वन मेंबर होते हैं उनको, और उसको ग्रुप एक कलेक्टिवली हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ कलेक्टिव नाउन। जैसे बंच ऑफ फ्लावर्स, बुके ऑफ फ्लावर्स, ओके, पैनल, फैमिली, मेजॉरिटी, कैशे, ऑडियंस, कमेटी, टीम, तो ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। सो कलेक्टिव नाउन जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, क्योंकि वो किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट करता है। सो एग्जाम्पल इज, क्रिकेट टीम हैज़ टेकन डिसीजंस टू ड्रॉ मैच। क्रिकेट टीम ने डिसीजन लिया कि मैच को ड्रॉ कर दो। हियर क्रिकेट टीम इज़ अ कलेक्टिव नाउन, सो एंड हैज़ इज़ अ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। सो क्रिकेट टीम टेक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, दैट्स वाई वी यूज हैज़ हियर। नेक्स्ट इज रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। When subjects are joined by any of the two, अगर इनमें से कोई भी हम यूज़ कर लें दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने में, either or, neither nor, or, not only but also, so जो भी सब्जेक्ट नज़दीक होगा, जो मतलब बाद में आएगा, दैट उस वर्ब उसके अकॉर्डिंग ली जाएगी। द वर्ब शुड एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज़ क्लोजर टू इट। जो वर्ब के पास सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स गो टू द मार्केट। ओके, नाइदर राम इज सिंगुलर सब्जेक्ट, नॉर हिज फ्रेंड्स इज प्लूरल सब्जेक्ट, गो टू द मार्केट, गो इज प्लूरल वर्ब। ओके, if I use singular verb, that then comes goes. Okay, now verb should agree with the subject that is closer to it. Closer जो subject है वो है his friends is plural, that's why here comes go. It is indefinite pronouns always take singular form of verb. दोस्तों कुछ indefinite pronouns होती हैं, इसको आपको learn करना होगा। either, neither, each, everybody or everyone, somebody, something, someone, anybody, anyone, anything, nobody, no one, many, a, whatever, whoever, all these are indefinite pronouns and they take singular form of verb. Many a people wants justice. Many a people wants justice. So many a people, it becomes singular subject because many are comes, many are use किया हमने, that's why many people is a plural but many are people becomes singular. Okay, that's why we use wants, we didn't use wants. Okay,
वांट, हमने वांट यूज़ नहीं किया। वांट यूज़ करते हैं कब, जब हमें यूज़ करना होता प्लूरल सब्जेक्ट। यहाँ पर मैनी आ की वजह से जो है सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब की। दैट नेक्स्ट इज सम इंडेफिनिट प्रोनाउंस कैन बी आइदर सिंगुलर और प्लूरल। कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं वो सिंगुलर वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं या प्लूरल वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब उनको ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी इनके साथ हम ये एज अ प्लूरल बिहेव करते हैं, कभी कभी ये एज अ सिंगुलर बिहेव करते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, नन, एनी, ऑल, सम, मोस्ट। तो ये कुछ आपके एक्सेप्शंस हैं, ये इनको ध्यान से यूज़ करना है। जबकि कुछ प्रोनाउंस हैं वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होते हैं। ओके, जैसे बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, अदर्स। दोस्तों मैनी आ जाएगा, दैट इज़ सिंगुलर। अगर हम केवल मैनी यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ प्लूरल। ओके, सो बोथ, सेवरल, फ्यू, मैनी, अदर्स, ये ऑल, दीज ऑल टेक्स प्लूरल वर्ब, दे आर ऑल प्लूरल फॉर्म। और नन, एनी, ऑल, सम, मोस्ट, ये प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। वो सेंटेंस अगर हम जो भी सेंटेंस है उसको देखकर ही हम बता सकते हैं। एनी ऑफ द स्टूडेंट, एनी ऑफ द स्टूडेंट गो टू द मार्केट। तो यहाँ पर एनी ऑफ द स्टूडेंट कह रहे हैं ना, तो एनी में एक भी हो सकता है और दो भी हो सकते हैं, तो ये दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगता है कि देखिए आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ जानकारी अच्छी आपको इससे मिली होगी। आप लाइक करिए अगर आपको पसंद आता है, इसको शेयर करिए और मोटिवेट करिए कि मैं और वीडियोस बनाऊं और इसी तरीके से आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस के सामने पेश करता रहूं। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, जिससे कि मैं उस मिस्टेक को इम्प्रूव करूं अपनी अगली वीडियो में। और आपके कमेंट बहुत ही ज़रूरी हैं, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है मेरे लिए, जिससे कि मैं जान पाता हूं कि मेरी वीडियो अच्छी है, हेल्पफुल है आपके लिए या नहीं है। ओके दोस्तों, तो आपके कमेंट बहुत प्रीशियस हैं। डू कमेंट एंड वॉच इट, एंड इफ़ यू लाइक शेयर इट दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।